नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक SNPR के इस चैनल पर। साथियों, आज का जो प्रमुख विषय है वो है अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, इन चारों के संदर्भ में। और विश्व राजनीति को अगर आज के संदर्भ में समझना है तो इन चारों से जोड़ के समझना ही जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति स्थापित करने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर एक गाजा शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और उस गाजा शांति शिखर सम्मेलन के अंदर अमेरिका ने अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा शांतिदूत स्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई जब देखते हैं और बहुत बड़े जो इस क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ लोग हैं उनसे जब चर्चा निकल करके सामने आती है तो मालूम पड़ता है कि गाजा के अंदर जो हमास के लोग हैं उन लोगों ने अभी जो भी शांति वार्ता की उसमें हथियार छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हुए। और जब किसी संगठन के पास हथियार है और वो हथियार छोड़ नहीं रहे तो उसके बाद आप शांति स्थापित करने की बात कहाँ तक कर रहे हैं, समझ से बाहर है। किंतु फिर भी इतना श्रेय ट्रंप को दिया जा सकता है कि उन्होंने दोनों पक्षों के जो बंधक थे उनको स्वतंत्र करवा दिया, आज़ाद करवा दिया। अब दूसरी बड़ी बात कि उस मंच से जहां शांति वार्ता हुई, उस मंच से अपने आप को शांति दूत स्थापित करने के लिए, चूंकि मोरली न अमेरिका और न पाकिस्तान दोनों ही नैतिक रूप से इस बात में समर्थ नहीं है कि वो अपने आप को ही शांति दूत घोषित कर दे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भारत को एक महान देश, मतलब ट्रंप ने खुद कहा उस मंच से कि भारत एक महान देश है और इसका जो नेता है, मोदी जी का नाम लिए बगैर कहा, इसका नेता जो है वो मेरा परम मित्र है। ये बात वहाँ से कही, मतलब एक भूमिका तैयार कर ली। और फिर उसके बाद में कहा कि भारत और पाकिस्तान अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और फिर इसकी हामी किससे भरवाई? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से। और ये सबसे बड़ी बात थी कि शांति के लिए हाँ भरने वाला कौन? जो कि आतंकवाद का सबसे बड़ा शरणार्थी है, यानी आतंकवाद को सबसे ज़्यादा शरण उसी ने दी है। खुद अमेरिका के ऊपर जब अटैक हुआ था तो उसका सबसे बड़ा सरगना पाकिस्तान के एबटाबाद में बैठा था। मतलब एक अचंभे की बात है कि कौन किससे शांति स्थापित करने की बात करवा रहा है और किससे समर्थन की बात कर रहा है। यहाँ तक भी ठीक था कि इशारे में हाँ भरा, लेकिन जैसे ही फिर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि आपने जो मेरे बारे में कहा था वो इन सब के सामने कहिए, और फिर प्रधानमंत्री आता है पाकिस्तान का और वो आकर के कहता है कि ट्रंप ने विश्व में बहुत सी युद्धों को रुकवाया, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रुकवाया। ये उसने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रुकवाया, और उसके बाद में ये और कहा कि इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों को देखें तो क्या दिखाई देता है कि जबरदस्ती ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बात कहलवाई और अपनी भूमिका, अपनी जो है अपनी छवि बनाने के चक्कर में सब कुछ कहा। लेकिन जब ये सब कहा जा रहा था तो पीछे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वो बाहर पीछे खड़ी थी और वो उस पर आश्चर्य जता रही थी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि किसने किसके लिए आश्चर्य जताया। और ये बहुत सच्चाई भी है कि कोई व्यक्ति जो कि विश्व के अंदर आतंक का सबसे बड़ा सरगना बना हुआ है वो आज शांति की बात कर रहा है, वो शांति के नोबेल का समर्थक बन रहा है किसी देश के संदर्भ में। और पूरा विश्व क्यों मानेगा उस देश की? पूरा विश्व क्यों मानेगा जिस देश ने अपने यहाँ सारी उम्र पैदा होने से लेकर अब तक आतंकवादियों को शरण देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये सारा घटनाक्रम जो मिस्र में चल रहा था, शर्म अल शेख में ये हो रहा था, पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही थी। और इसको देख रही थी तब दूसरी दिशा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर के लेकर के जो डूरंड रेखा है इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया था। और विवाद की स्थिति भी कुछ ऐसी कि दोनों ने एक दूसरे पे अटैक शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तालिबानियों के ऊपर अटैक किया और उधर तालिबानियों ने पाकिस्तान पे अटैक करके, और कहा जा रहा है कि उनकी पैंट तक उठा के ले गए, पाकिस्तानी फौजियों की पैंट तक उठा करके और ले गए। कौन ले गए? अफगानी। तो ये बड़ी बात है
कि वहां तो आप दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं और शांति स्थापित करवाने की बात कर रहे हैं, यहां आप अपने पड़ोसी देश से भी लड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शांति स्थापित अमेरिका करवा पाएगा? तो यहां एक बड़ी बात सामने आती है कि अमेरिका को अफगानी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। अभी एक जो अड्डा था, हवाई अड्डा, उसको जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से मांगा तो बहुत बुरी इंसल्ट करते हुए, और वहां पर जो है वो जो अमेरिका के पुराने बने हुए टैंक थे ना, उन टैंकों को चिन्ह के रूप में वहां पर स्थापित किया और बिखरे हुए टैंक वहां लगाए। मतलब एक इंसल्ट करके और फिर उसको फोटो खींचकर एक्स पे डाला। मतलब ओपनली अफगानिस्तानी लोग या अफगान सेना या कहे कि तालिबानी, वो पाकिस्तान अमेरिका की इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में कोई ये कह दे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब हम शांति स्थापित कराएंगे। और ये किसने कहा? ये अमेरिका ने कहा कि अब हमारा अगला टारगेट क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना। और अब प्रश्न उठता है कि क्या ये शांति स्थापित करवाई जा सकती है? तो सीधा सा उत्तर आता है कि संभव ही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका की बात बिल्कुल नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? वो भी थोड़े दिन पहले से तो उसे लड़ रहा था। खुद अमेरिका और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे थे। अमेरिका को निकाला है अफगानिस्तान ने, यानी कहें कि तालिबानियों ने अमेरिका को खदेड़ करके भगाया था। तो ऐसी स्थिति में उनके बीच तो तालमेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर बाय द वे उनके बीच तालमेल हो भी जाता है तो स्थायी शांति की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी औकात में रहने वाला नहीं है। अभी उसके विदेश मंत्री ने फिर एक बड़ा बयान दे दिया, और वो क्या कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, या अफगानिस्तानी या तालिबानी जो कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उसका सारा रिमोट कंट्रोल भारत में है। तो कहने का मतलब वहाँ का विदेश मंत्री शांति स्थापित करने के रास्ते नहीं बना रहा, वो तो फिर भारत को बीच में और घसीट रहा है और ये कह रहा है कि दिल्ली से जो है सारा रिमोट कंट्रोल चल रहा है, और अगर ऐसा चला तो हम न केवल अफगानिस्तान पे बल्कि दिल्ली के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, भारत पे भी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की वो बकवासबाजी कर रहा है। तो कहने का मतलब कि अमेरिका अपने आप को कह तो रहा है कि विश्व में मैं शांति स्थापित कर रहा हूँ, लेकिन स्थायी शांति कहीं भी स्थापित नहीं कर पा रहा है। न तो वो गाजा के अंदर कर पाएगा, क्योंकि हमास ने हथियार नहीं छोड़े, न वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कर पाएगा, क्योंकि अफगानी किसी भी स्थिति के अंदर पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो खुद अपनी औकात में नहीं रहना चाहते, और वो नहीं रहना चाहते इसलिए तालिबानी उनको छोड़ेंगे नहीं। अब इन सब में भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत इन सबको शांति से बैठ के देख रहा है, क्योंकि भारत के माइंड में एक बात है कि हमें 50% टैरिफ यानी आर्थिक रूप से नुकसान नहीं उठाना, इसको कम करवाना है कैसे भी करके। और ऐसी स्थिति के अंदर कोई फालतू बयानबाजी की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के कोई बयान दे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात स्पष्ट रूप से कौन कर रहा है? भारत कर रहा है कि ज़्यादा जब बयानबाजी देने से नुकसान ही होगा, क्यों बोले। और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस बात में बड़ी स्पेशल है, वो इसके अंदर सब अच्छी खासी कूटनीतिक स्थिति है। भारत चुपचाप देख रहा है, उन तीनों को लड़ने दो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं तो नुकसान हमारे को कहाँ हो गया? दोनों ही हमारे तो दुश्मनी है, कौन से दिन काम के थे, लड़ने दो उनको। हम लड़ नहीं रहे, हमारे हथियार नहीं चल रहे, और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, शक्ति तो उनकी कमजोर रही है, हमारे कहाँ तकलीफ है। और ऐसी स्थिति जब अमेरिका कुछ करता है, हमारे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे विपक्ष के नेता बड़े ही यहाँ पर एक गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ में, और वो मोदी जी के बारे में या उनको उकसाने के संदर्भ में बार बार कहते हैं, पॉलिटिकली कुछ नुकसान करने के संदर्भ में कहते हैं। ठीक है, विपक्ष की एक प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत ही समझ के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ बोलना होता है। ऐसी स्थिति में बोलना, जब हम पूरी तरह से शांति से बैठ करके सब कुछ वॉचिंग कर रहे हैं, वहाँ बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ विदेश नीति भी प्रभावित होती है। क्योंकि भारत का जो मकसद है वो यहाँ पर अब रूस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत रूस से लगातार तेल ले रहा है, और भारत रूस से तेल रहा है उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण ये रीजन है, हम सब जानते हैं कि वो सस्ता और सुरक्षित है। अब सस्ता और सुरक्षित दो ही चीज़ देखी जाती है ईंधन में। ईंधन में कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं देखी जाती। सुरक्षित ईंधन मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। अमेरिका हमारे पर दबाव बनाता जा रहा है, बनाए कितना ही हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण होते हैं,
और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए हम लगातार जो है वो अमेरिका से तेल ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भारत और रशिया के संबंध मजबूत हों। और इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि अमेरिका के दबाव में हम न आएँ। और हम अमेरिका के दबाव में कब नहीं आएंगे? हम तब नहीं आएंगे जब हमारे साथ रूस है। एक बड़ी ताकत अगर हमारे साथ है तो हमें दूसरी बड़ी ताकत की ज़्यादा चिंता नहीं होती है। तो भारत की स्थिति मजबूत है, भारत को कोई समस्या नहीं है, भारत अपनी स्थिति में एकदम मजबूती से बैठा है। लड़ेंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, लड़ो। उसके बाद में अगर हमास और वहाँ जो अरब इजराइल के अंदर अगर शांति रहती है, ठीक नहीं रहती तो लड़ो। अपने कोई समस्या उस मामले में नहीं आ रही, राष्ट्रीय हितों को नुकसान विशेष रूप से नहीं हो रहा। और भारत कोई भी निर्णय लेगा वो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही लेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार की राय रखते हैं? निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।